हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करूं कि जैसे हमारा उत्तराखंड है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। मैंने कहा था ना आपको, पहले भी एक बार ब्लॉग बनाया था। तो हम देवी माता को बहुत मानते हैं। जैसे जो हमारे घर की देवी माता होती है काली माता, तो हम बहुत मानते हैं, क्योंकि हमारे में ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आने वाली होती है ना, तो वो हमें सूचित कर देती है। वो तो पहले ही सूचित कर देती है हर चीज़ के लिए। जैसे कुछ भी वो कर लेती है कि मतलब कुछ भी वो संकेत देती है। लेकिन कई बार ये होता है कि कोई इंसान समझ नहीं पाता। जैसे हम ही हैं, कभी चोट लगने वाली होती है। एक बार तो क्या था, मैं करंट ही लग गया था मुझे, लेकिन मुझे माता रानी ने बचा लिया। और कई बार जैसे संकेत देती है कि भी आने वाले टाइम में, वो पहले से बता देती हैं सब कुछ, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन फिर भी हम बहुत मान्यता होती है। और वो बोलते हैं संकट हरणी, मतलब दुख तकलीफ जो भी होने वाली होती है कि अपने मतलब जैसे, क्योंकि वो हमारी पूरी इष्ट देवी है, तो पूरे पूरे कुनबे का, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। मतलब तो कोई ना कोई रास्ता दिखाती हैं, कि कोई ना कोई रास्ता सुझाती हैं कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, सब बताती हैं। क्योंकि हमारे तो हर 6 महीने में गांव में पूजा पाठ होती है। हम तो देवी देवताओं को मानते हैं भाई, हमारे देवभूमि है तो हम तो देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे नरसिंह देवता, हमारी काली माता, हमारी शेरावाली माता। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ ब्रिटिश राज का। जब मेरी मम्मी छोटी थी ना, तो बताती हैं कि क्या बोलते हैं कि गांव में ना क्या हुआ कि कोई अंग्रेज़ थे, तो जैसे गांव में आए थे, तो पूरे उन्होंने क्या करा कि जो मेरे मामा का गांव है, वहाँ पे जो मंदिर है उसमें तलवार रखी हुई है। तो उन्होंने क्या करा कि वो माता रानी की थी, शेरावाली माता की, उठा के ले गए। अब जब उठा के ले गए तो क्या कर सकते थे, किसी ने कुछ नहीं करा। तो मम्मी कह रही हम गाने गा रहे थे, मतलब बेड़े में, जैसे चौक में, सबकी आवाज़ बंद हो गई। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही वो सोने लगा, वो जो फॉरनर था, अंग्रेज़ था, तो उससे पूरे घर में आग लग गई, मतलब एकदम से। और जो तलवार थी ना, उसने क्या करा, उस पर अपनी स्टैम्प लगा के और वो वापस करने आ गया दूसरे दिन ही, क्योंकि उसका सब बर्बाद हो गया था, मतलब सब बर्बाद हो गया था। तो वापस करने आया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। और आज भी जो मेरे मामा के घर में जो मतलब मंदिर है हमारा शेरावाली माता का, तो वहाँ पे मेरे मामा के यहाँ वो तलवार रखी हुई है, ब्रिटिश राज की, उसमें स्टैम्प लगी हुई है। तो मान्यताएं होती हैं। देखो, आपको ही तो अंधविश्वास कहता है, लेकिन हमारी तो क्या बोलते हैं, माता रानी में हम बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है, हम तो बहुत मानते हैं। और कोई भी बात होती है, कुछ होती है, तो थोड़े थोड़े संकेत देती है कि भैया अपना संभल जाओ, अपने तरीके से चलो। और कोई ना कोई रास्ता इंसान खुद ही सोच विचार करके, माता रानी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाती हैं। और क्या बोलते हैं, तो वो तो इंसान पर अपनी समझ होती है ना, कि मतलब हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमारी जो माता रानी है वो सही रास्ता दिखाती हैं, और सही वक्त पे सही रास्ता दिखाती हैं कि आपको मतलब अपना अच्छे से रहना है, अच्छे से चलना है। और क्या बोलते हैं, मतलब एक है कि जैसे हमारे जो राजा महाराजा थे ना, वो भी हमें मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते थे। हमारे अंदर मतलब वो होती थी, उनसे मतलब प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, उनसे भी हमें मतलब वो होती है, आशीर्वाद मिलता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत नहीं होने देती। मतलब कहीं ना कहीं से घूम फिर के ना, मतलब कहीं ना कहीं से उनका आशीर्वाद आता है। और देखो, जो जो इंसान के लिए अच्छा होता है, भगवान अपने आप सब ठीक कर देते हैं। माता रानी का आशीर्वाद रहता है तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। और हमारे में क्या होता है, जब माता रानी की आशीर्वाद लेते हैं, तो उसके बाद हमारे भैरव बाबा को भी ज़रूर पूजना पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारे वैष्णो देवी में जाते हैं, तो वहाँ वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है ना, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाती है। तो भैरव बाबा को ज़रूर मानते हैं। ये मतलब था कि भगवान ने बोला था कि अगर कोई मुझे याद करेगा या मेरी पूजा करेगा, तो उसके बाद आपको मेरी भी पूजा करनी पड़ेगी। तो ये होता है हम लोगों में। ठीक है, अब कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।